तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी हम पढ़ाने जा रहे हैं नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो क्या लिखा है, एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नॉन बायलेटरल एसपीडी। तुमको पता है, पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। क्वांटम नंबर याद होगा, बेसिक में केमिस्ट्री उस क्लासरूम में जब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे 4 तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है कि नहीं। एक को बोलते हैं एस ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं पी ऑर्बिटल, एक को डी ऑर्बिटल, एक एसपीडीएफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह का एसपीडीएफ होता है इस तरह का इसका अलग अलग शेप भी बताए थे क्या होता है। सिमिलरली मतलब उसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कल के क्लास में बताया था 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं बीएमओ, एक को क्या बोलते हैं एवीएमओ। बीएमओ का पूरा नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एवीएमओ का नाम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ में याद रखना 3 ठो होता है। एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, एक होता है डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। तुमको तो 2 ही गो में काम आ जाएगा, सिग्मा और पाई में। डेल्टा का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस याद रखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे एक सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं? इसको तो पहले बता चुके, सिग्मा है, ये पाई है, ये डेल्टा है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी में क्या होगा? सिग्मा पे क्या आ जाएगा? स्टार। क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पाई स्टार। इसको बोलेंगे डेल्टा स्टार। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा हो गया, पाई हो गया, डेल्टा हो गया, सिंपल होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आईसी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। बताया था ना, जहां भी एवीएमओ आएगा उसके ऊपर में स्टार लग जाता है। अगर बार यूज फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए सबका इस्तेमाल होता है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेप होता है किस तरह का देखने में होता है, ये सब सिग्मा, पाई, डेल्टा या सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार किस तरह का देखने में होता है। इस शेप को बताने के लिए एक मेथड आता है, जिस मेथड का नाम है LCAO मेथड। क्या नाम है जी? LCAO मेथड। LCAO मेथड का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। L का मतलब लीनियर, C का मतलब कॉम्बिनेशन, A का मतलब एटॉमिक, O का मतलब ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इस LCAO का पूरा नाम होता है। इसी मेथड से हम बताते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। आइए देखिए, तो हम इसको कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं। सबसे पहला तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल को सबसे पहले कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। s ऑर्बिटल पता है ना, पढ़ाया हुआ है पहले। तो देखो जैसे देखो यहाँ पे लिए है 1s A, क्या लिए है? यहाँ पे लिए 1s B। एक क्या बताता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बी क्या बताता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। यहाँ पे 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिए, यहाँ पे 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिए, और दोनों एक दूसरे से ओवरलैप किया। तो ये कौन सा रीजन हो गया? ओवरलैपिंग रीजन। कौन सा हो गया? ओवरलैपिंग रीजन। यहाँ पे 2 चीज होगा, एक बार एडिशन होगा, एक बार क्या होगा? सबट्रैक्शन। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। अच्छा बताओ, जोड़ने के बाद कौन सा बॉन्ड ऑर्बिटल बनता है? बॉन्डिंग। क्या बनता है? घटाने के बाद कल बताए थे क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग। अगर ये दोनों ऑर्बिटल को एक बार घटा दिए, सब्ट्रैक्शन किए, तो देखो एक तरफ क्या आ जाएगा? एक चार्ज क्लाउड आएगा प्लस वाला, एक तरफ दूसरा क्या आएगा? माइनस वाला। 2 तरह का इसमें चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन वाला। और ये जो बनेगा 1s A 1s B के सब्ट्रैक्शन के बाद जो चीज बनेगा उसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे स्टार क्यों आया? क्योंकि सब्ट्रैक्शन किए, घटाने की। कल बताए थे ना, घटाने में कौन सा बनता है? एंटी बॉन्डिंग। कौन सा बनता है? एंटी बॉन्डिंग। यही हुआ सिग्मा स्टार 1s। स्टार जब ये लगा तो एंटी बॉन्डिंग। और ये जो बना, ये देखो ये बीच से एक लाइन पास कर रहा है, इस लाइन को कहा जाता है नोडल प्लेन। क्या कहा जाता है? और ये जो ऑर्बिटल बना है कैसा ऑर्बिटल हुआ? हाई एनर्जी ऑर्बिटल। कैसा हुआ? जिसका नाम है ABMO। क्या नाम है? ABMO मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। और ये सिग्मा स्टार 1s। दूसरे तरफ अगर ये दोनों ऑर्बिटल को अगर जोड़ दे, क्या करें? जोड़ दे। एडिशन कर रहा है। एडिशन करने के बाद देखो दोनों ऑर्बिटल की ये अलग अलग नहीं बनेगा, दोनों एक ही में जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा? और तब जो बनेगा 1s के जोड़ने से सिग्मा 1s क्या बनेगा? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s जो बना ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ BMO। इसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल से नीचे। समझ में आ रहा? अब देखो सिग्मा स्टार 1s है वन नोडल प्लेन। इधर देखो ये सिग्मा स्टार 1s था, इसमें कितना नोडल प्लेन से पास कर रहा है? एक। कितना पास कर रहा है? एक। यानी सिग्मा स्टार 1s के पास कितना नोडल प्लेन होता है? एक। आगे देखो ये जो था कॉम्बिनेशन s ऑर्बिटल को कंबाइन कर दे डायरेक्टली इनटू इन। अब दूसरा तरीका इन डॉन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कभी क्या है? इन टू इन मतलब एक ऑर्बिटल का इन, दूसरे ऑर्बिटल का इन। उस तरीके से दोनों को अगर लिनियरली कंबाइन करें तो कैसा बनेगा? जैसे देखो एक तो ये ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, तीसरा है, चौथा। सब एक दूसरे को लिनियरली कंबाइन कर रहा है। हम देखो यहाँ पर ओवरलैप किया, तो एक बार इसको घटा सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं। जब इसको घटाएंगे देखो इस तरह का केस होगा, प्लस माइनस इधर, इसका प्लस माइनस इधर, इसका प्लस माइनस उधर हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये जो बना है ABMO बना। क्या बना? जैसे यहाँ पे ABMO बना था जी, यहाँ पे ये कौन सा ऑर्बिटल? अच्छा बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है? P ऑर्बिटल। यहाँ पे लिए S, ये कौन सा ऑर्बिटल लिए? P। कौन सा लिए? तो यहाँ पे लिए P ऑर्बिटल। देखो लिखा है P ऑर्बिटल। ये P ऑर्बिटल का शेप होता है डबल। देखो ये कौन सा बना? सिग्मा
देखो ये सिग्मा स्टार पी एक्स क्या बनेगा सिग्मा स्टार पी एक्स क्या बनेगा सिग्मा स्टार पी एक्स क्या बनेगा ये सिग्मा स्टार पी एक्स और इसको अगर जोड़ देंगे प्लस माइनस एक ही साथ ये बनेगा सिग्मा पी एक्स क्या बनेगा सिग्मा पी एक्स। ये होगा बॉन्डिंग मोमेंट ऑर्बिटल ये क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मोमेंट ऑर्बिटल उसको मैं देखो इसमें देखो केमिस्ट्री के अंदर अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा यहाँ पे दो ऑर्बिटल दिख रहा है ओवरलैप के ये ओवरलैप किया एक बार उसको ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे जब जोड़ते हैं तो बॉन्डिंग बनेगा जब घटाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग और जब घटा रहे हैं तो भाई ये वाला क्या है माइनस वाला पोल इधर है माइनस इधर प्लस इधर ये बीच से जो पास करा नोडल प्लेन हुआ और इससे जो ऑर्बिटल अभी बन रहा है इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल समझ में आ रहा है इस सब्ट्रैक्शन के बाद कौन सा बनता है एंटी बॉन्डिंग जहाँ बनता है वहाँ पे स्टार आ जाता है ये कौन सा है पाई स्टार पी वाई या पाई स्टार पी जेड अब इधर देखो जब जोड़ेंगे में बस क्या करेंगे वो प्लस बन जाएगा वो माइनस है ऊपर वो माइनस है बीच से जो लाइन पास करा वो नोडल प्लेन है बता देखो यहाँ पे क्या को नोडल प्लेन है वो इधर एगो इधर दो इधर में एक ही को नोडल एक ही को है ये बॉन्डिंग मतलब ऑर्बिटल बना यहाँ पे स्टार था स्टार हटा दो पाई पी वाई पाई पी जेड समझ में आ रहा ना तो देखो क्या लिखा पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का संभावना क्या है ज्यादा है पाई स्टार पी वाई एंड पाई स्टार पी जेड हैव टू नोडल प्लेन देखो पाई स्टार पी वाई पाई स्टार पी जेड में कितना नोडल प्लेन है दो एक इधर है ये इधर देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है देखो ये सब काम का चीज है ये यही चीज मेन चीज तुमको इस्तेमाल होगा तो जैसे तुमसे पूछेगा 1s अगर ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे से जुड़ता है तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एक बनेगा सिग्मा 1s है क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s ये सिग्मा 1s क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टार वाला क्या है एंटी बॉन्डिंग देखो फिर 2s अगर मिलेगा तो क्या बनेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ये सिग्मा 2s क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 2s क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर 2pz मिलेगा तो क्या बनेगा ये सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz ये हो गया बॉन्डिंग ये हो गया एंटी बॉन्डिंग 2px मिला तो क्या बना पाई जेड पाई स्टार 2px ये है बॉन्डिंग ये है एंटी बॉन्डिंग अगर 2py मिला तो पाई 2py पाई स्टार 2py ये दोनों जो है देखो पाई 2py हो या पाई स्टार 2py दोनों का एनर्जी बराबर होता है इसका एनर्जी और इसका एनर्जी क्या होता है बराबर जिस ऑर्बिटल का एनर्जी आपस में बराबर होता है और से ऐसे ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या बोलते हैं समझ में आ रहा ना अब आगे देखो ये जो जैसे तुमको पढ़ाया है जैसे देखो एक बार लिखाया था तुमको एटम सब का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन निकालना सिखाए थे ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d याद है तो ये मॉलिक्यूल्स का वो था किसका जैसे देखो अगर सोडियम का कंफिगरेशन लिख के दिखा ये एटम है इसका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 2s लिख देंगे पोटेशियम का लिखा पीरियोडिक टेबल में जो 18 एलिमेंट है उसका तो उसके लिए तुमको एनर्जी का ऑर्डर तो सिखाई दे याद करना पड़ा था सबको बता दिए थे अगर तुमको बोलेगा जैसे देखो ऐसे पूछेगा देखो इधर O2 का कंफिगरेशन लिख के दिखा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तुमसे बोलेगा N2 का कंफिगरेशन लिख के दिखा ये मॉलिक्यूल है ये एटम नहीं है जो वाला 1s 2s लिख देंगे जैसे तुमसे पूछेगा CO2 का कंफिगरेशन लिख के दिखा ये क्या है मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल के कंफिगरेशन के लिए कौन सा ऑर्बिटल आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका भी एनर्जी का ऑर्डर आता है देखो इसकी एनर्जी में क्या क्या आएगा सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz पाई 2px पाई स्टार 2px पाई 2py पाई स्टार 2py इतना ही चीज यूज होगा अब इसका एनर्जी कैसे कब इस्तेमाल होता है क्या एनर्जी का इसका ऑर्डर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे